आने वाले दिनों में जिस तरह आपको गद्दी में दोबारा बैठाया है, अब आने वाले दिनों में आपको गद्दी से कैसे हटाएगा ये आदिवासी समाज में तय करेगा। पैदल चल करके रांची राजभवन के समक्ष आए हैं और पेशा कानून अविलंब लागू हो इसकी मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और जब तक हमारा पेशा कानून लागू नहीं होता है तो हम लोग सड़कों में लगातार आज हम लोग शांतिपूर्वक मार्च किए हैं और आने वाले दिन में अगर पेशा कानून लागू नहीं होता है तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग पेशा कानून लागू करा करके रहेंगे। तभी हमारा आदिवासी समाज का रूढ़ी प्रथा, उनकी जल जंगल जमीन और उसकी ग्राम सभा जो है। पेशा कानून को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पे धरने देने के लिए पहुंचे हुए हैं बबलू जी, पद यात्रा करते हुए। आखिर क्या समस्या है, क्यों लागू नहीं किया जा रहा है पेशा कानून? जब से हेमंत सरकार आया है तब से आदिवासी समाज के साथ में समस्या ही समस्या है। आप देखे होंगे लगातार उनकी जल जंगल जमीन को लूट हो रहा है, लगातार खनिज संपदा की लूट हो रही है, उसकी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का लूट हो रहा है। आदिवासी का जो सिस्टम कस्टम है उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो सारा तरीका से आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए इस प्रदेश में आदिवासी समाज को गर्त में जा रहा है और ये आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है और तमाशा देख रहा है। हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन के समक्ष आए हैं और पेशा कानून अविलंब लागू हो इसकी मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और जब तक हमारा पेशा कानून लागू नहीं होता है तो हम लोग सड़कों में लगातार आज हम लोग शांतिपूर्वक मार्च किए हैं और आने वाले दिन में अगर पेशा कानून लागू नहीं होता है तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग पेशा कानून लागू करा करके रहेंगे। तभी हमारा आदिवासी समाज का रूढ़ी प्रथा, उनकी जल जंगल जमीन और उसकी ग्राम सभा जो है उसको बल मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में पेशा कानून लागू किया जाए। ये पेशा कानून कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसका संविधान में अलग जगह मिला हुआ है, पूरा बल और पूरा ताकत मिला हुआ है उस संविधान के माध्यम से और पेशा कानून के माध्यम से हमारा जल जंगल जमीन में संरक्षण है। आप खनन जो लोग करते हैं, खनन में भी ग्राम सभा का ताकत होगा। उसकी जो धार्मिक व्यवस्था जो लूट हो रहा है उसमें हमारा बचत होगा। हर चीज़ों में आदिवासी जो रूढ़ी प्रथा मानता हो उसके लिए पेशा कानून मील का पत्थर है और उसको बोलिएगा तो कवच। अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो आदिवासी समाज का धर्मांतरण भी रुकेगा और आदिवासी का शक्ति प्रदान होगी। जिसे आप कवच कह रहे हैं, ये चीज़ हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या समस्या? हेमंत सोरेन जी एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय को वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। आप ईसाई समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए आप पेशा कानून नहीं लागू कर रहे हैं, ये सारा आदिवासी समाज समझ चुका है। और आने वाले दिनों में जिस तरह आपको गद्दी में दोबारा बैठाया है, अब आने वाले दिनों में आपको गद्दी से कैसे हटाएगा ये आदिवासी समाज में तय करेगा। क्योंकि आप ही लोग थे जब हेमंत जी जेल में थे तो उस समय आप ही लोग नारा लगाते हुए आ रहे थे कि हेमंत सोरेन जेल से छूटेगा और यही चीज आदिवासियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आदिवासी समाज से थे, आदिवासी समाज का हित का काम करेगा ये सोच करके दोबारा उसको गद्दी में बैठाया गया, लेकिन ये तो जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहा है और आदिवासी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को बेचने का काम कर रहा है। ये आदिवासी समाज समझ चुका है। आगे की रणनीति क्या है? आगे का रणनीति इस कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होगी, उसमें फिर तय किया जाएगा कि अगला रणनीति हम लोग क्या करना है।